बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हादिया मलिक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हादिया मलिक। आज हम बनाने जा रहे हैं नवाबी सेवियाँ, जिसके लिए एक पैकेट लिया हमने ये सेवियाँ का और 1 किलो हमारे पास है दूध हमारा यक ठंडा है, फ्रिज का है। तो चले टाइम ज़ाया किए बिना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। तो हम सेवइयों को इस तरह से छोटा छोटा कर लेंगे। अगर आप निकाल के करेंगे तो ये फिर उड़ने लग जाती है, तो वो इधर उधर बिखरने लग जाती है। तो हमने इसी तरह सेवइयों का तो कर लेना है, पूरा कर लेना है हमने सेवइयों का। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह की थोड़ी सी हमारे पास और पड़ी हुई थी, वो हमने ले ली है। ये दोनों हाफ पैकेट से कम है ये, तो ये दोनों हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखें 2 से 3 चम्मच हमने ऑयल डाला है। आप घी भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, हमने ऑयल डाला है। तो अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम अपनी सेवइयाँ डालेंगे इसमें। हल्की आंच पे हम इसे रोस्ट करेंगे सेवइयों को। आंच आपने मीडियम ही रखनी है। ये थोड़ा सा दूध है हमारा, तो इसमें हमने 2 चम्मच कस्टर्ड डालना है। तो मैंगो फ्लेवर का हमारा है, तो इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। ये दूध भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है जी। इसे हमने हल्की आंच पे 4 से 5 मिनट रोस्ट करना है। इधर हमने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखें दूध हमारा गर्म हो चुका है, तो उबाला आ गया है। तो इसमें हम अपना ये कस्टर्ड डालेंगे। तो कस्टर्ड को जब डालना है तो एक हाथ से चम्मच हिलाते रहना है, दूसरे हाथ के साथ कस्टर्ड डालना है, क्योंकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाए। इसी तरह हमने चम्मच हिलाते रहना है, मुसलसल छोड़ना नहीं है इसे ऐसे ही इसी तरह हिलाते रहना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसे हल्की आंच पे रोस्ट करते हुए हमें। तो अब हम इसमें पीसी हुई शुगर डालेंगे, 3 से 4 चम्मच। शुगर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये डालेंगे इसमें हल्की आंच पे। इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमने इसी तरह चम्मच हिलाते रहना है। अब हमने 2 चम्मच चीनी डाली है इसमें। तो ये खुशबूद है, ये भी आप डाल सकते हैं। कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, क्रीम भी डाल सकते हैं इस कंडीशन में। तो हमने डाला है खुश्क दूध। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे जी। इस कंडीशन में ये देखें चीनी भी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो इस कंडीशन में हम डालेंगे खुश्क दूध। 3 से 4 चम्मच हमारे खुश्क दूध के हैं, ये डालेंगे हम। इसे भी करेंगे हम अच्छे से मिक्स। तो इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें हमें तकरीबन 3 मिनट 4 मिनट हो चुके हैं। इसी तरह हमने हिलाते रहना है। तो अभी ये थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा हम इसे और थिक करेंगे। इधर सेवइयाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, तो ये हमने चूल्हा कर दिया है बंद। तो अभी हम कस्टर्ड को देख लेते हैं। चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेनी है। इसमें हमने 2 से 3 चम्मच डाली हैं, क्योंकि शुगर हमारी उसमें भी है, सेवइयों में भी। तो फिर वो ज़्यादा मीठा जिसको पसंद है वो इसमें बराबर मीठा डाल लें, नहीं तो थोड़ा सा हल्का ही रहने दें तो वो अच्छा लगेगा। तो इसे हमने चम्मच हिलाते रहना है, तो गुठलियाँ ना बन जाए, नीचे ना लग जाए। ईद स्पेशल मीठा। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप लोगों ने ईद पे ज़रूर बनानी है।
हमारे घर तो आज बहुत स्पेशल डे है। मेरा भाई आ रहा है ऑफ कंट्री से, तो मैंने अपने भाई के लिए मीठा बनाया है। तो आप भी अपने प्यारों को मीठा बना के दिल जीतें, सबका खुशियाँ बांटें एक दूसरे के साथ। ईद स्पेशल पे बनाएं ये मीठा। तो ये देखें, ये कंडीशन आ चुकी है, तो इतना ही हमें थिकनेस चाहिए। तो अब इसका भी चूल्हा कर देते हैं बंद। तो इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। थोड़ा सा ठंडा होके भी ये थिक हो जाएगा। जब तक हमारी दोनों चीज़ें ठंडी होती हैं तब तक मिलते हैं आपसे। डिश आउट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये डिश आउट करनी है। ठंडी होने के बाद मिलते हैं। अब हम इसमें सेट करते हैं अपनी सेवइयों को। आप बाउल कौन सा भी ले सकते हैं। हमने ये डिनर सेट का लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं। कांच का ले सकते हैं, प्लास्टिक का कोई भी ले सकते हैं। और सेवइयों को हमने अच्छे से दबा देना है इसमें। ये देखिए, हमने अपने किसी भी अच्छे से इसको हमने ग्लास की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर देना। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं प्रेस करने के लिए। तो ये देखें, अच्छे से हो चुका है। तो अब हम इसमें अपना कस्टर्ड डालेंगे। एक हमने सेवइयों की लगाई है लेयर, और ये हमने ऊपर कस्टर्ड की लगा दी। अब हमने दोबारा से सेवइयों की लगाई है। इसी तरह हमें अच्छे से इसे सेट करना है। पूरा ये हमने कवर कर देना है ऊपर सेवइयों के साथ। तो अच्छे से अब हम ये कस्टर्ड मिलाते हैं। इसी तरह हमने सारे के ऊपर कस्टर्ड मिला देना है। तो अगर आपके पास अभी हैं तो ऊपर और डाल दें, दूसरी तीसरी लेयर भी लगा लें। तो हमने ऊपर इसके बादाम और काजू और पिस्ता इसके साथ गार्निशिंग करनी है। पूरा हमने कवर कर देना है। ये हमने पूरा कवर कर देना है इसके साथ। ये देखिए, तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए, कवर कर दिया हमने अच्छे से। तो अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। 4 से 5 घंटे के लिए रखेंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें, अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे कट करके दिखाते हैं आपको। ये देखें, माशाल्लाह इतना अच्छे से ठंडा हो गया ना। तो अब हम इसे ये देखें, माशाल्लाह ये देखें अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। सब्सक्राइब करना मत भूला करें। हमें रखें दुआ में याद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें, अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे कट करके दिखाते हैं आपको। ये देखें, माशाल्लाह इतना अच्छे से ठंडा हो गया ना। तो अब हम इसे ये देखिए,
माशाल्लाह, ये देखिए अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। सब्सक्राइब करना मत भूला करें। हमें रखें दुआ में याद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।